हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम बैंक के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बार 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था और यूरोपियन कंपनी अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा स्थापना किया गया था। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया था और 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया था। उसके बाद 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया था और तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था और 1 जुलाई 1955 में गोरेलाल समिति ने इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI रख दिया गया था और 1922 में हिल्टन यंग समिति ने गठन किया था। 1922 में इसे रॉयल समिति भी कहा जाता है और 1926 में इसी के सिफारिश में देश में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, जिसे केंद्रीय बैंक की स्थापना कहा जाता है, केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। समिति के सिफारिश पर वर्ष 1934 में RBI की स्थापना हुआ था। RBI एक्ट 1934 से 1935 और 1937 तक RBI का मुख्यालय था कोलकाता और 1937 से अभी तक RBI का मुख्यालय मुंबई है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और RBI मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और सरकार का भी बैंक कहा जाता है। 1947 तक RBI ने बर्मा के भी केंद्रीय बैंक रहा है। 1937 में बर्मा का भी केंद्रीय बैंक रहा और पाकिस्तान का 1 जुलाई 1948 तक केंद्रीय बैंक रहा है। RBI का चिन्ह क्या है? बाघ या पूर्व में शेर था और 1 जुलाई से 30 जून तक था। RBI के लेखांकन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून RBI के लेखांकन वर्ष है, जो 2020-21 में बदलकर 1 अप्रैल कर दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। RBI के गवर्नर के बारे में बात करते हैं। RBI गवर्नर में एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होता है। गवर्नर उप गवर्नर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर का सभी अधिकार RBI एक्ट 1934 से प्राप्त होता है और गवर्नर और उप गवर्नर की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन गवर्नर को 3 वर्ष से पूर्व हटाया नहीं जा सकता है अगर वह स्वयं त्यागपत्र न दे। गवर्नर को 3 वर्ष से पहले से हटाया नहीं जा सकता। अगर गवर्नर 3 वर्ष से पहले त्यागपत्र दे देते हैं तो वो अपना पद से हट जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं हटा सकती है। और अगले 2 वर्ष सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है। RBI के प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर थे CT देशमुख। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और RBI के एक्ट की स्थापना, RBI की सेक्शन कुछ है उसके बारे में बात करते हैं। RBI की सेक्शन 3 कहता है कि RBI की स्थापना। RBI सेक्शन 4 RBI की पूंजी से संबंधित है और RBI के सेक्शन 22 कहता है कि RBI को नोट जारी करने का अधिकार और RBI को आर्टिकल 45 ZA कहता है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और धारा 47 कहता है RBI द्वारा सरकार को अधिशेष ट्रांसफ़र। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय।